10 नवंबर को दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि घटना में ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के इस्तेमाल होने के संकेत मिले हैं। आधिकारिक जांच जारी है, पर शुरुआती खबरों के अनुसार डेटोनेटर मैनुअल रूप से ट्रिगर किया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस धमाके में 9 लोग मारे गए हैं और करीब 15 से ज्यादा लोग गंभीर अवस्था में घायल हैं और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। अमोनियम नाइट्रेट यानी AN का रासायनिक सूत्र NH4NO3 है। ये एक ओडरलेस व्हाइट ग्रैन्युलर सब्सटेंस है जिसे सबसे पहले 17वीं सदी में जर्मन केमिस्ट जोहान रॉडोल्फ ग्लोबर ने तैयार किया था। इंडस्ट्रियल लेवल पर अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन 20वीं सदी में शुरू हुआ और आज कई देशों में ये खाद्य और औद्योगिक उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर बनता है। अमोनियम नाइट्रेट बनने के लिए अमोनिया और नाइट्रेट एसिड के रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। खराबियों और जोखिमों के बावजूद इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल नाइट्रोजन आधारित फर्टिलाइजर्स में होता है। इसके अलावा कुछ ठंड उपचारों में इस्तेमाल होने वाले इंस्टेंट आइस पैक में भी अमोनियम नाइट्रेट पाया जाता है। लेकिन AN अपने आप में विस्फोटक नहीं माना जाता है जब तक इसे किसी ईंधन के साथ मिलाकर के ANFO न बनाया जाए। ANFO में सामान्यतः लगभग 90 से 94% अमोनियम नाइट्रेट और शेष में लगभग 6% फ्यूल ऑयल मिला होता है। इस मिश्रण में AN ऑक्सीडाइजर का काम करता है और फ्यूल ऑयल तीव्रता से जलता है, जिससे शक्तिशाली विस्फोट संभव हो पाता है। AN को लो इंटेंसिटी विस्फोटक श्रेणी में रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सहज झटका या मामूली चोट से खुद ब खुद नहीं फटता। प्रभावी विस्फोट कराने के लिए इसमें डेटोनेटर या IED मतलब कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फिट किया जाता है, जो नियंत्रित तरीके से ट्रिगर किया जाता है। डेटोनेटर सक्रिय होने पर अमोनियम नाइट्रेट तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है और फ्यूल की तीव्र दहन प्रक्रिया से अत्यधिक दबाव और गर्मी उत्पन्न होती है। ANFO की शक्तिशाली क्षमता का तुलनात्मक आंकड़ा ये है कि इसे TNT के लगभग 80 से 85% के बराबर माना जाता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि धमाके की तीव्रता देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यदि मामला ANFO का ही था तो कम से कम 100 किलो के आसपास सामग्री इस्तेमाल हुई होगी। शोर और वेव्स से 100 मीटर से अधिक दूरी तक महसूस इसे किया गया है और आसपास दुकानों की जो खिड़कियां टूट गई हैं। ये मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कान सन्न रह गए। कई देशों में AN और उससे मिलकर बने पदार्थों पर सख्त नियम लागू होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ नियमों के तहत किसी अन्य माध्यम जैसे इमल्शन, जेल, पेंट में अगर 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट मौजूद है तो उसे विस्फोटक मानकर नियंत्रित किया जाता है और उपयोग के लिए लाइसेंस आवश्यक होते हैं। कृषि उपयोग के कारण AN बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए सुरक्षा और वितरण पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। जांच एजेंसियां फिलहाल घटनास्थल से सबूत जुटा रही हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष जो है वो घोषित किया जाएगा। लेकिन अपडेट जो भी होगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।